नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः निर्मल जल सामान्य है जिनका चंदन से है देव बचन अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा सुमनो सा सुंदर है तन नैवेद्य चरित्र ध्यान है दीपक बस विधि करते धूप दहन ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि मुनिवर तुमको नित नमन अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है एक जीवन क्या सौ सौ जीवन गुरु पर तुम्हें समर्पित है ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव विखचराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की देवादिदेव विखचराठ श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव विखचराठ चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की देवादिदेव विखचराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की परम उपकारी परम पूज्य स्वाट आचार्य पर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की उत्तम शौच धर्म की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, आज का दिन उत्तम शौच धर्म यानी शौच का अर्थ होता है पवित्रता। आज उत्तम पवित्रता का दिन है और प्रकृति भी आपको रात से ही पवित्र कर रही है, इस धरती को पवित्र कर रही है और बता रही है कि उत्तम शौच धर्म ऐसी पवित्रता का ये धर्म है। क्योंकि प्रकृति भी बहुत बड़ा उपदेश देती है और ये आपकी परीक्षा का समय रहता है उसमें पास हो गए तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें 101 नंबर दिए। पेपर तो 100 का था, कभी मिले आप लोगों को 100 का पेपर हो और 101 है? कई बार ऐसा भी होता है कि 2 डबला मिल जाते हैं। कई लोग होते हैं कहीं क्या मिला तुम्हें परीक्षा में, तुम कहते 2 डबला मिले। ऐसे डबला जो खाली है जिनका कोई अर्थ नहीं। डबला कैसा भी हो अगर बाहर से शुद्ध है डबला और भीतर क्या भरा है, भीतर अशुद्धि भरी है
तो क्या होगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि आज बाहर की पवित्रता का दिन नहीं, भीतर की पवित्रता का दिन। क्योंकि जो भीतर से अपवित्र होता है उसकी क्या दशा होती है। आप सुन रहे हैं 3 दिन से उस धन्य कुमार की कथा, जो मुनिराज उसके पूर्वभव को बता रहे हैं कि उसने ऐसे स्थान पर जन्म लिया, मनुष्य होकर के अनेक दुखों को सहन करता हुआ आया, और जिस परिवार में जन्म लिया उस परिवार में जन्म लेते ही उस परिवार का पुण्य क्षीण होने लगा, परिवार भी क्षीण होने लगा, धन संपदा भी क्षीण होने लगी, उसका इस वैभव सब कुछ क्षीण होने लगा। और यहाँ तक ऐसी स्थिति आ गई, घर में कोई नहीं बचा माँ बेटे के अलावा और कुछ नहीं। और उस माँ को भी दूसरों के यहाँ जाकर के काम करना पड़ा, रोटी बनाना पड़ी, बर्तन मांजने पड़े। जब वह बालक कुछ बड़ा हो गया तो एक दिन वह पहुंच गया एक खेत के ऊपर पास, और वहां पर कटाई चल रही थी कुछ चने आदि की, और वहां व्यवस्था हो रही थी। उसने उस खेत के मालिक से कहा, अगर मैं भी इन चनों की कटाई करूं, आपकी व्यवस्था करूं, तो मुझे कुछ दोगे क्या। तो वह मालिक कहता है कि देखो, पूछा तुम किसके पुत्र हो, मैं उनका पुत्र हूँ। ओहो, जिनके यहाँ मैं काम करता था, नौकर था, आज उन्हीं का पुत्र मेरे खेत पर इस प्रकार से काम करने के लिए आया। और दया आ गई, हाँ तुम्हें मिलेगा, अच्छे से करो। और कार्य में लग गया। शाम को सब मजदूरों के लिए बदले में चने दिए गए। जब वह बालक आया तो उसके लिए उन्होंने विचार किया, ये हमारे मालिक का बेटा है, आज इसकी दशा ऐसी है। कर्म की बड़ी विचित्रता है। कहा है कि जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खात हैं, जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर खात। ये धन संपदा जो है ना, ये धर्म की चेरी है, पुण्य की चेरी। धन संपदा तभी तक रहती है जब अपने पल्ले में कुछ पुण्य रहता है, कुछ धर्म रहता है। और ये धर्म और पुण्य क्षीण हो जाए तो संपदा, उस संपदा की सवारी क्या है पता है आप लोगों? पता करना, वह किस पर अपनी सवारी करती है। कहते हैं उसकी सवारी है उल्लू। अगर धन संपदा अगर आप पे सवार हो गई तो आप कौन सी कोटि में आओगे, कौन से वाहन कहलाओगे बताओ। इसलिए उसको अपने ऊपर सवार मत होने दो। उस धन संपदा को आप अपने अंडर में रख करके और अपने हिसाब से उसका उपयोग करो तो बुद्धिमान कहलाओगे। नहीं तो फिर प्रसिद्ध है कौन? उल्लू, जिसको दिन में दिखाई, रात में जो ऐसे मानो जीवन पाकर के
उस धन संपदा में ही अंधा हो जाता है, फिर आगे जाकर के ऐसे ही पर्यायों को प्राप्त कर लेता है। उसने कुछ धन, स्वर्ण असरफियां ऐसे उस बालक के हाथ में रख दी, थैली रखती है, और जैसे ही स्वर्ण असरफियां उसको दी गई, वह कहता है ये क्या कर रहे हो, सबको तो चने बांट रहे हो और मुझे अंगार दे दिए। क्या लग रहे हैं, पाप, तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, किसी के हाथ में सोना भी वह अंगार बन जाता है, कोयला बन जाता है, कोयला दिखता है उसको। आप चाहो किसी की मदद करना, अगर उसका पुण्य नहीं है, आप कितनी भी मदद कर लो, वह कोई सार्थक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। पल्ले में कुछ पुण्य भी चाहिए। एक व्यक्ति आ गया रोते हुए फटे हाल महाराजों के पास, अपनी वेदना सुनाई, महाराज बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, कुछ कृपा हो जाए आपकी। तो महाराज कहते हम क्या कृपा करेंगे, हमारे गुरुदेव बैठे हैं, चलो उन्हीं के पास, क्योंकि वो तो थोड़ा सा किसी को इशारा कर देंगे, करोड़ों लाखों मिल जाएंगे, व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और आचार्य श्री के पास उसको ले गए। महाराज तो दूर किनारे बाहर खड़े हो गए और कहा जाओ आचार्य श्री से पूरी अपनी वेदना रख दो। आचार्य श्री के पास उसने अपनी पूरी वेदना रख दी। आचार्य श्री बहुत स्थिति खराब है, आपकी कृपा हो जाए सब अच्छा हो जाएगा। आचार्य श्री ने कहा अच्छा ऐसी स्थिति है तो कुछ खाने पीने की तो व्यवस्था होगी कि नहीं? हाँ, थोड़ी खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। तो आचार्य श्री ने कहा उसी में से कुछ दान किया करो, क्योंकि आचार्य भगवान के पास जाते हैं और जो आचार्य भगवान कहते हैं उसको भी उसने गदगद भाव से, आचार्य श्री आपने जो कहा है मैं उसको करूंगा। और अच्छी तरह से कायो सर करके और आ गया बाहर। महाराज लोग बाहर खड़े खड़े देख रहे थे कि आचार्य श्री कोई व्यवस्था करेंगे, कि उसके यहाँ व्यवस्था नहीं है, दिन अच्छे नहीं चल रहे और कह दिया ऊपर से दान और करो, ये कोई व्यवस्था है क्या? और बाद में जाकर के वो तो चला गया। तो इधर क्लास में इस प्रकार की बात आई कि आचार्य भगवान आपको तो कम से कम एक आपके सामने ऐसा व्यक्ति आया, आप तो दयालु हैं और सब व्यवस्था। तो फिर आचार्य श्री ने कहा कि सुनो अच्छी तरह से, जिसके दिन बुरे चल रहे हैं वो बुरे दिन क्यों चल रहे हैं ये बताओ पहले। पुण्य की छीड़ता उसकी हो गई है, पाप का उदय चल रहा है। अगर इसको धन भी दे देंगे वो भी खा पी करके बराबर हो जाएगा और फिर एक साल बाद फिर पुनः आ जाएगा, महाराज कब तक कराओगे? इसलिए उसको धर्म कार्य में लगा करके, दान कार्य में लगा करके उसके पुण्य को बढ़ाना चाहिए। सबकी समझ में आ गई। और एक साल बाद वही व्यक्ति आया, ऐसे आया जैसे बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति आया हो, अच्छे से सब वस्त्र आभूषण पहन करके, और कहता है आचार्य भगवंत आपका आशीर्वाद आज बहुत बड़ा फलीभूत हो रहा है, अब कोई कमी नहीं है। आपने मुझे बहुत अच्छा सूत्र दे दिया कि दान किया करें। मैंने उसी समय से थोड़ा थोड़ा दान करना प्रारंभ किया, और अब बताओ आचार्य भगवंत कितना करना है तैयार है। ये होती है गुरुओं की दूरदृष्टि। कुछ लोग समझते हैं कहाँ से महाराज आ गए हैं,
कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। बब्बात्माओं अच्छी तरह से सुन लो, लोभ पाप को, ये पाप को बाप अपने पास रखोगे तो क्या तुम्हारा कल्याण होगा? कभी तीन काल में नहीं, बड़े बड़े चक्रवर्ती हो गए उस लोभ रूपी पाप के, और पाप के बाप की सेवा में लग गए। और एक चक्रवर्ती एक आम के लोभ में, जिब्राइंद्री के लोभ में आकर के 6 खंड छोड़ करके बाहर चला गया समुद्र में। उस देव ने कह दिया चलो अच्छे अच्छे आम खाने को मिलेंगे, ये आम इधर नहीं मिलेगा। और वह समुद्र में जाकर के लोभ में आ गया, कहाँ है आम? अब देता हूं मैं आम, मैं वही हूं। कौन हूं? तुम्हारा रसोइया। जब तुम्हारे लिए मैंने खीर बना के दी थी और जिह्वा इंद्री के लोभ में आकर के गरम गरम खीर तुरंत मुख में डाल ली, तुम्हारा मुख जल गया, जिह्वा जल गई, और क्रोध में आकर के तुमने मेरे ऊपर पूरी की पूरी खीर उड़ेल दी। मैं मर करके देव बना हूं और अब तुम बच नहीं सकोगे। घबरा गया चक्रवर्ती, अब क्या करूं? उसने कहा अगर बचना चाहते हो तो मैं जो कहता हूं वो करो। अब जीवन का लोभ आ गया उसके अंदर कि जीवन बचाना है, अगर ये जो कहता है मैं कर देता हूं। और ब्रह्मोकार मंत्र पानी पर लिखो और उसको पैर पे मिटा दो। और उसने नमोकार मंत्र लिखा। देखो जीवन का ये लोभ कहलाता है। जीवन की रक्षा के लिए पंच परमेष्टि का तिरस्कार कर दिया। नमोकार मंत्र लिखते जैसे ही उस पर पैर रखा उसी समय उस देव ने मार दिया और 7वें नरक में वह चला गया। कितने प्रकार के लोभ हैं इसकी गिनती नहीं, अनेक प्रकार के लोभ होते हैं। किसी को जीवन का लोभ है, किसी को इंद्रियों का लोभ है, किसी को अपने उपभोगों का लोभ है, किसी को अपने स्वास्थ्य का लोभ होता है और उसी की सुरक्षा में दिन रात लगा रहता है। कितना भी कर लो, महाराज ने कह दिया कि 7वें दिन तुम्हारे ऊपर वज्र गिरेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाओगी और मर करके तुम अपने ही मल में कीड़ा बनोगे। फिर भी उसको महाराज जो कहते हैं सत्य कहते हैं, और महाराज ने कुछ निशानी भी दे दी और वो घटनाएं भी घट गईं। फिर भी विचार करता है क्यों ना अपनी सुरक्षा कर ली जाए, क्योंकि महाराज ने कहा तुम्हारे ऊपर वज्र गिरेगा। मैं ऐसे स्थान पर जाकर के अपने आप को सुरक्षित कर लूंगा जहां वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और संदूक में अपने आप को बंद कर लिया गया। श्वासोच्छ्वास के लिए ऑक्सीजन भी तैयार कर ली सिलेंडर सहित, और कहा कि मुझे इस पानी में, गहरे पानी में डुबो दो उस संदूक को, बस उसमें वज्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही व्यवस्था बना करके गहरे पानी में जैसे ही छोड़ा, और उसी समय एक बहुत बड़ा मत्स्य आया, उस संदूक को ऊपर उछाल दिया और ऊपर से वज्र गिरा, समाप्त हो गया। वह राजा भूप कीड़ों में गया। ये है लोभ की दशा है। उसने कहा आप मुझे अंगार दे रहे हो, सबको चने बांट रहे हो। उसने समझा इसका भी बहुत पाप, तीव्र पाप कर्म का उदय है, इसको हाँ लाओ मेरे अंगार वापस कर दो, चने ले लो जितने चाहिए। और चने की उसके लिए व्यवस्था कर दी। कहते हैं कि एक पोटरी में उसने चने जितने भरना है भर लो, भर लिए। बालक कितनी बड़ी पोटरी ले जाएगा, भर लिए उसने पोटरी में, और धीरे धीरे करके घर की ओर
जाने लगा। माँ जो थी वह आकुलित है कि मेरा बेटा आज गया कहाँ, दिन भर से नहीं आया। माँ इंतज़ार कर रही है, ढूंढ रही है। और जैसे ही वह बालक उन चनों को लेकर के जा रहा था, किस्मत ऐसी थी कि पोटरी में छेद थे। तो धीरे धीरे घर जाते समय फिर माँ ने पूछा, बेटा कहाँ गए थे? सारी बात बता दी। और वो चने थोड़े बचे हुए थे, वो चने माँ के लिए दे दिए। माँ कहती है, चल बेटा, अब मुझे इस नगर में नहीं रहना, क्योंकि जो हमारे यहाँ ही नौकरी करते थे, आज मेरे बेटे को उनके यहाँ जाकर के इस प्रकार के कार्य करने पड़ रहे हैं। अब इस नगर में रहना ठीक नहीं। और उसी चने की जो भी है सुबह सुबह व्यंजन बना करके, और व्यंजन बनाने के साथ उसी का कलेवा तैयार करके माँ बेटे उस नगर से निकल जाते हैं। और जाते जाते एक ऐसे नगर में पहुँचते हैं और उस नगर का जो मुखिया था, उसकी दल्लान में जाकर के, उसके आंगन में जाकर के बैठ जाते हैं। वहाँ का मुखिया बाहर आता है और कहता है कि माँ कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है? वह कहती है, भाग्य की मारी हूँ, जहाँ कुछ आजीविका मिलेगी वहाँ जाऊँगी। थोड़ा मैं यहाँ सुस्ताने के लिए बैठी हूँ, आराम करने के लिए। तब उसने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यही हमारे यहाँ आप रोटी बना दिया करे, जो कुछ घर के कार्य हैं उनको कर दिया करे, तुम्हारे लिए रहने की व्यवस्था, वस्त्र भोजन की व्यवस्था कर। तब उसने भी स्वीकार कर लिया और उसको एक झोपड़ी दे दी और वस्त्र भोजन की व्यवस्था भी उसके लिए कर दी। और वह उनके यहाँ काम करने लगी। और वह बालक जो उनके यहाँ गायें थीं, उनके बछड़ों को चराने के लिए जाने लगा। उस मुखिया के कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। उस मुखिया के यहाँ प्रतिदिन खीर बनती थी, मधुर खीर, सुस्वादु खीर। वो सब खीर खाते थे। और यह बालक जब उनसे कहता था कि मुझे खीर दो, तो उसको खीर नहीं देते थे और उसको मार करके भगा देते थे। एक दिन बार बार जब वह खीर मांगता था, तो एक दिन उन मुखिया के बेटों ने उसको इतना मारा कि उसका मुख सूज गया। जो उस मुखिया था उसने देखा, अरे इसका मुख सूजा क्यों है? तो पूछा, तो वह कहता है, मैं खीर मांगता हूँ और ये लोग मुझे मार देते हैं। आज मुझे ऐसा मारा कि मेरा मुख सूजा हुआ है। उस मुखिया को दया आ गई और उसका, बेटा जाओ, कोई बात नहीं। और उसकी माँ को बुला करके चावल दिए, दूध दिया, मीठा दिया और कहा, जाओ अच्छे से खीर बनाना और उस बालक को खीर खिलाना। वह ले जाती है, खीर तैयार करती है और बालक से कह देती है, जल्दी आना, आज तुम्हें खीर मिलेगी। बालक बछड़ों को चरा करके 1-2 घंटे के बाद वापस आ जाता है और माँ कहती है, बेटा खीर बन गई है, लेकिन अब हम खीर को ऐसे नहीं खाएंगे। बेटा हमने पूर्व में दान नहीं किया, लोभ वृत्ति रखी, संतोष धन अपने जीवन में नहीं आया, इसी के कारण से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जो दान करता है उसके लिए
सभी प्रकार के वैभव, सभी प्रकार के भोग पदार्थ प्राप्त होते हैं, कोई कमी उसके घर में नहीं रहती। बेटा अपन दान करेंगे फिर खीर खाएंगे, तुम यहीं बैठो, कोई भी साधु अगर आ जाए तो उनको रोक के रखना, मैं जल भरने के लिए जा रही हूँ। और जल भरने के लिए कुएं पर वह चली जाती है। इधर बालक इंतजार कर रहा है। सुयोग से एक ऐसे महामुनिराज जो मासोपवासी रिद्धि संपन्न मुनिराज थे, जो सभी प्रकार के लोभ से रहित थे। अनेक प्रकार के लोभ बताए हैं। कहते हैं लोभ के भेद, एक काम भी लोभ कहलाता है। स्त्री इष्ट पुत्र आदि परिग्रह की अभिलाषा ये काम कहलाती है। इन सभी लोभ से वह रहित थे। इष्ट विषयों में आसक्ति का नाम राग है, ये भी एक प्रकार का लोभ है। इस लोभ से भी वह मुनिराज रहित थे। जन्मांतर संबंधी संकल्प करने को निदान कहते हैं। इस निदान रूपी लोभ से भी वह मुनिराज रहित थे। मनोनुकूल वेशभूषा में उपयोग रखना छंद कहलाता है। इस छंद से, एक छंद ये लोभ का ही प्रकार है, जो अपने लिए अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्रों को जोड़ते रहते हैं। महिलाओं से पूछो, उनकी पूंजी वही है। कहते हैं कि ये जब कहाँ जाती हैं, अगर मायके गई तो इधर से अच्छी पेटी भर करके ले जाती हैं। और पेटी वो क्या कहलाता है, अटैची कहलाती है, अटैची या कोई ऐसा सूटकेस अटैची वगैरह। तो उसमें ये साड़ियाँ जब रखती हैं तो ठूस ठूस के दबा दबा के इधर से लगाना है ताला और पीछे से खुल जाती है। ऐसी स्थिति होती है। और जब वहां से आती हैं तो भी इसी प्रकार से, अब जाना है तो अब विदाई हो रही है तो और माल, अब अटैची हो पेटी अब उतनी तो है, उतनी तो रहेगी। और कहा इन लोगों को सब पता है, इन लोगों को सब पता है महाराज। हम लोगों को तो संतुष्टि हो जाती है। लेकिन ये हथकरघा वाले आए, हमने कहा भाई आपके पहले एक दुकान लग चुकी है और लोग माल बेच करके चले गए। अब आपके लिए यहाँ कुछ माल बिकने वाला नहीं, क्योंकि लोगों ने तो सब खरीद लिया। तो कहले महाराज हमें बहुत अच्छा अनुभव है। ये माताएं बहनें जो है ना, इन्हें कोई भी नई चीज दिख जाए, वो वैरायटी उनकी अलग है, हमारी वैरायटी अलग है। चिंता नहीं करना। हम तो 10 दिन आपके चरणों में रहेंगे। ये तो साधना करने आए हैं, धर्मोपदेश लेने आए हैं, महाराजों की सेवा करने के लिए आए हैं। हम तो 10 दिन के लिए आए हैं, लेकिन हमें तो पता है कि एक बार ये लोग देख जाएंगी ना, बस तो हमारा काम लेना नहीं, चिंता नहीं करना। आप तो स्टॉल लगा है। हाँ, ये चीज सामान्य चीज नहीं है। कहते हैं जिन्हें ज़्यादा लोभ रहता है वे ऐसे वस्त्र नहीं पहन पाते। जिनके अंदर लोभ का त्याग, वास्तव में ये लोभ ही नहीं कह रहे हम इनको, ये लोभ का त्याग करने वाले हैं। क्योंकि लोभी तो वही वस्त्र पहनते हैं जो सस्ते से सस्ता हो, और अनेक प्रकार से उसके माध्यम से शरीर में कितने भी प्रकार के रोग हो जाएं। 100 की साड़ी ली, भले 1000 दवाई में लग जाए, वो तो चल जाएगा। लेकिन ऐसी साड़ी सुनो, जो साड़ी निर्दोष हो, जिसमें किसी प्रकार से अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग नहीं हुआ हो, और
जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, और भली देखने में वह सादा लगे। सादा जीवन, जिनके उच्च विचार होते हैं उनके पास ऐसे वस्त्र होते हैं। ऐसे वस्त्रों का उपयोग निर्लोभी व्यक्ति ही कर सकता है ना। दान तो नहीं कर रहा है वो, लेकिन कहा गया कि धन की 3 गति है। या तो दान करो, सबसे पहली तो उत्तम गति यही है। नहीं, दान के बाद भी कुछ बचा है तो अच्छे से उपभोग करो, नहीं तो तीसरी गति उसकी नाश है। तो 3 में पहली तो उत्तम है, और दूसरी मध्यम है, और तीसरी जघन्य है। इसलिए ये आचार्य भगवंत ने सोचा, विचार किया और सबके लिए आशीर्वाद दिया। कम से कम 3 की तो शुद्धि होना चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। आज मकान की शुद्धि नहीं, रोटी की भी शुद्धि नहीं, और कपड़ों की भी कोई शुद्धि नहीं। इसलिए आचार्य भगवंत की अगर ये 3 शुद्धि हैं तो आप अच्छी तरह से आप दान कर सकते हो अतिथि के लिए। क्योंकि अगर जिस घर में अशुद्धियां हैं ऐसे घर में आहार करने के लिए नहीं कहा गया। ऐसी एक कथा आती है और कह दिया कि जो 3 गुप्ती के धारी हैं वही हमारे यहाँ आए, नहीं तो नहीं, क्योंकि यहाँ अशुद्धियां हैं बहुत सारी। महाराज लौट गए, क्योंकि घर की शुद्धि नहीं थी। इसी प्रकार से अगर वस्त्र अशुद्ध पहन करके आहार दे रहे हो तो फिर किस प्रकार से शुद्धि रहे। वही कपड़ा पहले चलता था, जानकारी नहीं थी, और आप अपने ही कपड़े, कई बार रोटी जो बनती है आपकी, उन रोटी में कोई कपड़ा लगा करके, अब बताओ, ऐसे लट्ठा पहले आते थे जिनमें मटन, टेलो आदि का प्रयोग होता है, चपड़ा आदि अनेक प्रकार के ऐसे पदार्थ, चर्बी आदि का प्रयोग किया जाता है उस पर चढ़ाने के लिए। जो जब लट्ठा आता था कितनी बार उसको धोना पड़ता था, फिर भी माड़ी निकलती, क्योंकि उसमें वही भरा हुआ है, कैसे शुद्धि होगी। इसलिए आचार्य भगवंत ने आशीर्वाद दिया, और चल चरखा, कसौटी पे परखा, हत करघा, सूत्र दे दिया। क्योंकि ये कसौटी पर परखा हुआ है, चल चरखा है, हथ करघा है, इसमें अपनापन है, और क्या क्या है, श्रमदान है, अपनापन भी है, श्रमदान भी है, और निर्लोभ वृत्ति है। विशेष प्रकार का इसमें आरंभ नहीं है, जीवों का घात वाला आरंभ नहीं। इसलिए अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाओ, लोभ को छोड़। कथा चल रही थी, कुछ प्रसंग आ गया, ये वाला आ गया। कथा ये चल रही थी, माँ रोक करके गई थी, पानी भरने के लिए चली गई थी, और यह देखा कि एक मुनिराज है, कैसे हैं, तो वह सभी प्रकार के लोभ से रहित हैं। यानी जिनके पास ममता, ममकार आदि लोभ नहीं है, प्रिय वस्तु पाने का भी लोभ नहीं है कि मुझे चौके में जाऊंगा प्रिय वस्तु मिलेगी। क्योंकि जैसे ही वह मुनिराज आए, उस बालक ने उनको प्रणाम किया और कहा, ये बहुत बड़े पहुँचे हुए साधु दिखाई दे रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। और जाकर के निवेदन किया, महाराज माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है, आप खीर खा करके जाओ। तो महाराज ने विचार किया, ऐसी खीर तो हम कभी खाई नहीं कि महाराज हमारे यहाँ खीर बनी है और खा लो। बालक था, और बालक तो सरल था, कोई विधि नहीं जानता। लेकिन माँ ने कहा था कि कोई साधु है, उनको आहार देंगे, फिर अपन के लिए बहुत
अच्छा पुण्य का संचय होगा, धर्म का संचय होगा, फिर भवो भवो में हमें ऐसी ही सब चीज़ें मिलेंगी, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए। इसलिए ये साधु आए। साधु ने विचार किया ये मेरा मार्ग नहीं है और आगे बढ़ने लगे। जैसे महाराज आगे बढ़ने लगे, वह कहता है महाराज आप आगे मत जाइए, आप आगे मत जाइए, आपका इसमें क्या बिगड़ रहा है? माँ ने अच्छी खीर बनाई है, खीर खा जाओ, इसमें आपका बिगड़ने वाला क्या है? आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन मेरा बहुत बनने वाला है। इसलिए आप वह जिद्द करने लगा। उस बालक को देख करके महाराज के अंदर भी करुणा भाव उत्पन्न हो गए, दया के भाव हो गए कि ये बालक इस प्रकार से अपनी दीनता दिखा रहा है और निवेदन कर रहा है। तो महाराज ने धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर दिया, अपनी गति कम कर ली। लेकिन जब महाराज रुक नहीं रहे हैं तो महाराज के पैरों को दोनों पकड़ लिए। अब देखता हूं मैं आप कैसे आप जाते हैं, मैं बिना खीर खाए बिना तो जाने ही नहीं दूंगा। इतने में उसकी माँ आ गई और माँ ने देखा और बहुत प्रफुल्लित हो गई। अहो भाग्य, आज तो मुझे खजाना मिल गया, मुझे चिंतामणि रत्न मिल गया। और पड़गाहन उसने बालक तो वहीं था और कर लिया। पड़गाहन करके आहार दान दिया। किसका आहार दान दिया? बालक भी वहीं था, शामिल था, बैठा हुआ था, कहीं आता है कहीं ऐसा आता है। उस बालक ने भी आहार दिए। कहीं आता है कि अनुमोदना उस बालक ने की। जब उन मुनिराज को आहार दान दिया गया खीर का, तो खीर चलाते गए, लेकिन वह खीर ज्यों की त्यों कमी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वह अक्षीण महारिद्धिधारी महाराज लेते गए आहार, उनका आहार पूरा हो गया और खीर ज्यों की त्यों है। बालक कह रहा है चलाओ माँ और चलाओ, मेरी तरफ से भी दो, महाराज को खूब भरपेट आहार कराओ। महाराज तो इस प्रकार के कोई लोभ में नहीं गए थे। कहते हैं शौच धर्म का होता है, सम संतोष जलेणे, जो धोबदी तिब्ब लोह मलपुंजम भोयण गिद्धि विहीणो तस शौचम हवे विमलम। ये चौथा शौच धर्म किनका होता है? जिन्होंने भोजन संबंधी गृद्धता को त्याग कर समता रूपी संतोष जल से, समता से और संतोष रूपी जल से जो तीव्र लोभ रूपी मल को धोते रहते हैं। ऐसे उन मुनिराज के शौच धर्म होता है। ऐसे शौच धर्म को पालन करने वाले, जिनकी पवित्रता के बारे में क्या कहा जाए, निर्बल मन वचन काय को धारण करने वाले, 10 धर्मों को धारण करने वाले, महान रिद्धियों से संपन्न, जिन्हें कोई अपने शरीर का भी लोभ नहीं, जीवन का भी कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार से भोग उपभोग का भी जिनको लोभ नहीं, स्वास्थ्य का भी लोभ नहीं, और उन्होंने समता भाव के साथ उस खीर को ग्रहण किया। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो भी मिल जाए, सटरस मिल जाए या नीरस मिल जाए, दोनों को समता भाव के साथ ग्रहण करना। क्योंकि हमारा शौच धर्म है, पवित्रता का ये दिन है। और खीर के बाद महाराज का जैसे ही आहार हुआ, और आहार होने के बाद महाराज तो आहार करके विहार कर गए, लेकिन इधर देखा कि खीर तो बहुत भरी पड़ी हुई है। तो माँ बेटे ने मिलकर के खूब खीर खाई। खाने के बाद भी देखते हैं कि खीर तो ज्यों की त्यों है।
तो फिर जिनके यहाँ वह नौकरी करती थी माँ, उन सब परिवार वालों को बुला लाई, आओ सब लोग खीर खाओ, जितनी खा सको सबको खीर खिलाई। फिर भी वह पात्र ज्यों का त्यों भरा हुआ है। जब इस प्रकार की चर्चा हुई कि पात्र तो खाली नहीं हो रहा है, और पूरे के पूरे नगर को निमंत्रण दे दिया। इस अतिशय को देखने के लिए लोग चले आए कि भाई ये खीर तो मुझे भी खाना है। ऐसी कौन सी खीर है जो कभी समाप्त नहीं हो रही। पूरा का पूरा नगर उस पात्र में खा गया। खीर ज्यों की त्यों है। ये है महिमा संतोष धर्म की, कि जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी उसने ऐसा भाव बना लिया कि मुझे तो पहले साधु के लिए आहार दान देना है। आज ये दुर्दिन मुझे देखने को मिल रहे हैं, ये दुर्दिन आगे मुझे देखने को नहीं मिले। और ऐसा उसकी प्रसिद्धि सर्वत्र, माँ बेटों की प्रसिद्धि बढ़ गई। उस दान के माध्यम से ऐसा महान पुण्य संचय किया। आगे तो बताएंगे कि क्या फल उसका आएगा। अभी तो आपका समय हो गया है। बंधुओं, ये आज उत्तम शौच का धर्म है। आप लोग थोड़ा सा अपने मकान बना रहे हो, अपनी दुकान बना रहे हो, लेकिन आपको चिंता नहीं है कि यहाँ पर एक ऐसे परिसर की ज़रूरत है जहाँ सैकड़ों लोग बैठ जाएं, पूरा खिमला सा बैठ जाए और वो अच्छी तरह से यहाँ पर सुन सके, मांगलिक कार्य हो सके, साधु आकर के यहाँ बैठ सके, आचार्य परमेष्ठी आकर के यहाँ बैठ सके। कोई चिंता नहीं, सबको अपनी दुकान और मकान की चिंता है। ये चिंता नहीं, ये कम से कम यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था हो जाए जहाँ पर सामूहिक रूप से कहीं पर पूरी आपकी है। नहीं, ये तो बड़े मंदिर का है काम, हमारा थोड़ी है। ये दृष्टि जिस दिन आपके अंदर से नहीं निकलेगी, समझ लेना आपके अंदर शौच धर्म नहीं। ये तो पूरे खिमलासे की है व्यवस्था। पूरे लोग धर्म ध्यान करेंगे। जितने कार्यक्रम हैं यहाँ बैठ कर के अच्छे से होंगे। बार बार पंडाल लगाने की क्या आवश्यकता है? क्या नहीं है आपके पास? जब एक व्यक्ति अपने लिए इतने मकान और दुकान और बड़े बड़े खेत तैयार कर सकता है, तो क्या पूरा एक खिमलासा मिलकर के यहाँ पर एक अच्छा धर्म सभा नहीं बना सकता? याद रखो, अपने लिए जो जो आप लोगों ने बनाया है वो सब पाप के लिए कारण है। पाप ही संचय होने वाला है। लेकिन धर्म और धर्मात्माओं के लिए, धर्मायतनों के लिए जो भी आप बनाओगे, इधर तो बनाओगे आप थोड़ा और आपको मिलेगा अनंत गुणा। ऐसी फल है, इस पर विश्वास तो करो। एक बार साधु के वचनों पर विश्वास तो लाओ। कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। दे दो, जब भी ऐसा मौका आए कि मुझे धर्मायतन के लिए कुछ करना है, खड़े हो जाओ, लो ढेल लगा दो। कितना चाहिए? क्या मिल करके तो हम क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। आप लोग अपने अच्छे मन बना लो। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप करोगे तो बहुत बड़ा काम यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अंदर से उदारता आना चाहिए, निर्लोभता आना चाहिए। शरीर को तो हम अनादिकाल से शुद्ध करते आए हैं। इस मन को शुद्ध करना है तो कैसे शुद्ध करना है? तो शील, संयम, तप, ज्ञान, ध्यान, इनके माध्यम से ही अंतरंग पवित्रता होती है। नदी, सरोवर, कुएं आदि आदि, इनके जल से नहाने से आत्मा कभी पवित्र होने वाली। ये शरीर है, इसके अंदर मल भरा हुआ है, मल का पिटारा है, मल से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और आचार्य भगवान कहते हैं, इस शरीर की शुद्धि क्या करोगे? अगर इस शरीर की शुद्धि करना है तो इसमें रत्नात्रय रूपी अमृत भर लो, ये शरीर पवित्र हो जाएगा। स्वभाव तो सुचौ का है, स्वभाव से यह काया अपवित्र है, रत्नात्रय पवित्र थे। अगर इसके अंदर हमने सम्यक दर्शन आदि गुणों को भर लिया
सम्यक ज्ञान को भर लिया, सम्यक चारित्र को भर लिया, यह शरीर भी पवित्र हो जाता है। आप लोगों के लिए तो डेली स्नान करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपने पापों का क्या, लेकिन ब्रह्मचारी सदा शुचि। मुनिराजों के लिए अब कोई स्नान की व्यवस्था नहीं, उनका तो एक मूल गुण है। आप लोग तो उपवास करते हो, अच्छे से स्नान करके ठंडे आ जाते हो, हैं? मुख आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है, अच्छे से कुल्ला आदि कर लेते हो। महाराजों की क्या व्यवस्था है? ना पंखा है, ना कूलर है, कोई तो व्यवस्था नहीं है। लेकिन देव लोग व्यवस्था समय समय पर करते रहते हैं, सबकी भावनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था है कि शौच धर्म आपके जीवन में आए, हम सबके जीवन में आए, और अच्छी तरह से मन बना लो। इस परुसर पर में कुछ ऐसे ही अच्छे कार्य हो जाएं, थोड़े दानी बन जाओ, थोड़े से उदार बन जाओ, ये कि यहाँ पर अच्छा ऐसा भवन तैयार हो जाए, या एक ऐसा भव्य पांडाल तैयार हो जाए जिसके माध्यम से धर्म सभा, ये खिमला से वालों की धर्म सभा देख करके लोग यहीं रुकने के लिए भाव करें, साधु आएँ, ये धर्म सभा है, यहाँ पर हजारों लोग भी बैठ जाएं और यहाँ पर सुन सकें। ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जिनवाणी स्तुति।